भारत की राजधानी नई दिल्ली तैयार है विश्व भर में भारत की छटा बिखेरने के लिए। G20 शिखर सम्मेलन की होस्ट नई दिल्ली अपने अद्भुत रूप में है। यहाँ पे शिखर सम्मेलन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8 से 10 सितंबर के बीच चलने वाले विश्व भर के ये महासम्मेलन में वैश्विक स्तर के नेता भारत आने वाले हैं। उनकी मेहमान नवाजी के लिए सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। G20 के इस सम्मेलन में भारत की सभ्यता, संस्कृति और सद्भावना का संदेश विश्व भर को जाएगा। हमारी लोकतांत्रिक विरासत और 5000 साल पुराना इतिहास विश्व पटल पर रखा जाएगा। इसी के पक्ष को चलते हुए ITPO सेंटर में भारत मंडपम पर भगवान नटराज की एक भव्य प्रतिमा लगाई गई है। 28 फीट ऊंची प्रतिमा, जो विश्व में सबसे टॉलेस्ट मानी जाती है इस कैटेगरी की, भारत की अद्भुत कला और मेटलर्जी का ऐतिहासिक ज्ञान जो भारतीयों के पास है, उसकी पराकाष्ठा है। तमिलनाडु के थंजावुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव स्वामी मलाई से लाई गई यह मूर्ति भारतीयों के वैज्ञानिक सोच और ऐतिहासिक संस्कृति का प्रमाण है। 19 टन वजनी यह मूर्ति अष्ट धातु से बनाई गई है। इसमें सोना, चांदी, लेड, कॉपर, टिन, मरकरी, आयरन, जिंक, इन अष्ट धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इसे प्रगति मैदान के भारत मंडपम में स्थापित किया गया है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि भगवान नटराज भगवान शंकर के रौद्र रूप में हैं। इसमें भगवान का अर्धनारेश्वर अवतार रहता है। नटराज को क्रिएशन से भी देखा जाता है। उनके एक हाथ में डमरू यह बताता है कि विश्व भर का क्रिएशन इसी धुन पर हुआ है। इसी कारण विश्व के प्रसिद्ध सर्न लेबोरेटरी में भी नटराज की मूर्ति लगी है। मूर्ति 22 फीट ऊंची है और इसका पेडेस्टल 6 फीट। इसके कारण संपूर्ण संरचना की लंबाई 28 फीट हो जाती है। प्रभु नटराज की यह मूर्ति चोल साम्राज्य में बनाई गई मूर्तियों के तर्ज पर बनाई गई है। इसके लिए चिदम्बरम, कुनेरी राजपुरम नटराज की मूर्तियों से सीख ली गई। मूर्तिकारों ने मूर्ति को ढालने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया है। यह भारत में ही विकसित बहुत पुरानी तकनीक है। इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं। फेमस डांसिंग गर्ल स्टैच्यू भी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से ही बनी थी। चोल साम्राज्य में इसका बहुत विकास हुआ। सर्वप्रथम मोम की एक मूर्त बनाई जाती है और उसके ऊपर से जलोढ़ मिट्टी का लेप लगाया जाता है। माँ कावेरी से जलोढ़ मिट्टी, जिसे अलूवियल सॉइल कहा जाता है, बहुतायत में मिल जाती है। अच्छे से कवर हो जाने के बाद मिट्टी को लंबे वक्त तक सुखाया जाता है। इसके बाद उसे गर्म किया जाता है, जिसके कारण अंदर की जो मोम होती है वो पिघल जाती है और खाली सांचा आपको मिल जाता है। तदुपरांत अष्ट धातु के मिश्रण को उस मोल्ड में डाल दिया गया। ठंडा होने के बाद उस सांचे को तोड़ा गया और हथौड़ी छेनी की मदद से कारीगरों ने परफेक्शन से भगवान नटराज को उतारा। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 20 फरवरी 2023 को इस मूर्ति के लिए ऑर्डर दिया गया था। इस मूर्ति को पूरा करने में करीब 6 महीनों का वक्त लगा और करीब इसकी लागत 10 करोड़ रुपए है। श्रीकांत सतपथी, राधा कृष्ण सतपथी और स्वामीनाथ सतपथी इस मूर्ति के मूर्तिकार हैं, जो कि लेजेंडरी मूर्तिकार देवसेनापति सतपथी के बेटे हैं। तमिल संस्कृति की एक अभूतपूर्व विरासत है भगवान नटराज की यह मूर्ति। जिस प्रकार से चोल साम्राज्य के ब्रॉन्ज स्टैच्यूज आज भी विश्व भर में फेमस हैं, उसी परंपरा में बनाई गई भगवान नटराज की यह मूर्ति G20 के सफल समापन और विश्व भर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान नटराज हर किसी को आशीष देंगे, क्योंकि भारत भी यही चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। द ज्ञानी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।